हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है, डिजिटल स्पेस। देखिए, उम्र में मैं भले ही थोड़ा छोटा लगूं, पर इस डिजिटल दुनिया के सफर ने मुझे एक सीजन्ड मेंटर की तरह बहुत कुछ सिखा दिया है। आज का ये एक्सप्लेनर हर उस नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए एक रोड मैप है जिसे समझना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये सफर बाहर से जितना आसान और चमकीला दिखता है ना, अंदर से उतना ही गहरा है। किसी ने क्या खूब कहा है, सपने बड़े थे लेकिन रास्ते का पता नहीं था। अक्सर लोग जब इस क्रिएटर इकोनॉमी में आते हैं ना, तो बस आखिरी मंजिल को देखते हैं, वो चमकती हुई सक्सेस। लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने का जो लंबा, थका देने वाला रास्ता है, वो किसी को नहीं दिखता। और आज हम उसी रास्ते का पूरा नक्शा खोलकर समझने वाले हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला कदम आगे बढ़ाने से पहले उस रास्ते के उतार चढ़ाव की पूरी समझ होनी चाहिए। तो इस रोड मैप में हम इन 4 अहम स्टेजेस से गुजरेंगे। पहला, डिजिटल ओरिजिन स्टोरी। दूसरा, रियल बनाम रियल लाइफ। तीसरा, क्रिएटर की छिपी हुई मेहनत। और चौथा, एक सच्ची कम्युनिटी बनाना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं पहले स्टेज से, द डिजिटल ओरिजिन स्टोरी, गांव से ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक। देखिए, हमारे सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक देश या शहर बदलने की कहानी नहीं है, ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए, रोहतक के एक छोटे से गांव से शुरुआत होती है, जहां सुविधाएं भले ही कम हो पर सपने बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद सऊदी अरब का सफर। ये मूव सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को पूरी तरह से बदलने की एक गहरी कोशिश थी। नए माहौल और नए लोगों के बीच खुद को ढालना इंसान को अंदर से सॉलिड बनाता है। फिर वापस आकर अपने खुद की फिजिकल दुकान संभालना, एक बिजनेस को जीरो से खड़ा करना और कस्टमर्स को हैंडल करना, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे चलकर बहुत काम आता है। और फाइनली, इन्हीं सब अनुभवों को जोड़कर फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी एक अलग डिजिटल आवाज खोजना। ये सफर हमें बताता है कि कुछ भी नया क्रिएट करने से पहले इंसान को खुद के अंदर कितने बड़े बदलाव लाने पड़ते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जहां बात होगी रियल वर्सेस रियल लाइफ की, यानी आसान सफलता का जो भ्रम होता है उसके बारे में। बाहर से देखने में ना सब बड़ा ग्लैमरस और आसान लगता है। एक तरफ है रियल लाइफ, जहां लोग बस 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, तुरंत कंज्यूम करते हैं और स्वाइप कर देते हैं। लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट रियल लाइफ में उस 1 मिनट के वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत छुपी होती है। स्क्रिप्ट की बार बार प्लानिंग करना, परफेक्ट फ्रेमिंग के लिए सही लाइटिंग सेट करना, और फिर सबसे एग्जॉस्टिंग पार्ट, एडिटिंग। घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर ऑडियो सिंक करना और कट्स लगाना। अगर किसी को इस फील्ड में आना है, तो उस फाइनल प्रोडक्ट के पीछे की इस छुपी हुई सच्चाई, उस फिजिकल और मेंटल थकान के लिए पहले से तैयार रहना होगा। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस सफर का तीसरा हिस्सा, द हिडन क्रिएटर ग्राइंड, जहां हम इस प्रोसेस को मास्टर करने की बात करेंगे। देखो दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन कोई कैजुअल हॉबी या टाइम पास नहीं है, ये एक सच्चा जुनून है। एक क्रिएटर की जिंदगी में ना हर रोज एक नया बैटल होता है। कभी अपना गेमिंग रिग्स सेटअप करना है, वायर्स और सॉफ्टवेयर्स के बीच उलझना है, तो कभी लगातार नए और फ्रेश आइडियाज पर दिमाग खपाना है। चाहे टॉपिक गलियों के मसालेदार स्ट्रीट फूड का हो, जहां भीड़ भाड़ में शूट करना पड़ता है, या फिर लेटेस्ट टेक का हो, जहां हर एक छोटी डिटेल समझनी पड़ती है। हर रोज नई चुनौतियां आती हैं और उनका हल भी खुद ही निकालना पड़ता है। और यही वो रिलेंटलेस ग्राइंड है, वो लगातार मेहनत है जो किसी को भी एक बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाती है। और अब आते हैं अपने रोड मैप के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, बिल्डिंग अ ट्रू कम्युनिटी, जो सिर्फ व्यूज या नंबर्स से कहीं आगे की बात है। जब कोई नया क्रिएटर अपने पेज पर 6000 फॉलोअर्स का आंकड़ा छूता है ना, तो हमारे सोर्स का कहना है कि उसे सिर्फ एक बेजान डेटा पॉइंट मत समझो। एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के लिए ये 6000 सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये रियल इंसान है। ये वो लोग हैं जो इस सफर में जुड़ गए हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और एक आवाज पर भरोसा कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ एक स्टैटिस्टिक की तरह नहीं, बल्कि एक विश्वास की तरह देखना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं तो असली मकसद सिर्फ किसी तरह व्यूज बटोरना या वायरल होना नहीं होता। असली गोल है एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना जहां सब लोग एक साथ ग्रो करें। जब कोई पूरे दिल से कुछ वैल्यूएबल और बेहतरीन शेयर करने की कोशिश करता है, तभी एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनती है। लोग सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ते कि उन्हें टाइम पास करना है, वो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें उस कंटेंट में एक सच्चाई और एक ऐसी वैल्यू नजर आती है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। स्ट्रीट फूड हो या टेक, अगर मकसद सिखाना या हंसाना है, तभी एक परिवार जैसी कम्युनिटी खड़ी होती है। और इस तेजी से बदलते डिजिटल स्पेस में लंबा टिकने का यही इकलौता राज है।
और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आखिर इस प्रोसेस को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सोर्स ने यहाँ नए क्रिएटर्स के लिए कुछ बहुत ही एक्शनेबल प्रोडक्शन टिप्स दी हैं, जैसे वीडियो के पहले 5 से 10 सेकंड में अपनी एनर्जी बिल्कुल हाई रखें ताकि दर्शक शुरुआत में ही जुड़ जाएं और उनका ध्यान ना भटके। दूसरा, हमेशा बड़े और साफ कैप्शंस यूज करें, क्योंकि आजकल बहुत से लोग बिना आवाज के ही वीडियो देखते हैं। और तीसरा, बैकग्राउंड में एक हल्का इंस्पायरिंग म्यूजिक जरूर शामिल करें जो उस पूरी वाइब को एलिवेट कर दे। ये छोटी छोटी टेक्निकल ट्रिक्स ही उस एग्जॉस्टिंग रियल लाइफ मेहनत को एक अमेजिंग रियल लाइफ मैजिक में बदलती हैं। तो दोस्तों, ये था एक एस्पायरिंग डिजिटल क्रिएटर का पूरा रोड मैप। अब आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या नए एंटरप्रेन्योर्स इस लगातार मेहनत, इस लंबे प्रोसेस और इस जुनून की सच्चाई के लिए वाकई तैयार हैं? सिर्फ मंजिल की चमक देखने से काम नहीं चलेगा, उस कांटों भरे रास्ते पर चलने का हौसला होना चाहिए। अगली क्रिएटर जर्नी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ये सोचिए और रिफ्लेक्ट कीजिए। इस एक्सप्लेनर में बस इतना है। ऐसे ही एक और मजेदार और रोचक विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।